में कन्हैया नाम का एक सादा सा किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। कन्हैया की बीवी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम कन्हैया को ही करना पड़ता। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, जरा पानी तो लाओ। अरे बरामदा में मटका रखा हुआ है, उससे पानी ले लीजिए, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अरे अभी तक सो ही रही हो भाग्यवान, खाना नहीं बनाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। जी मेरे पैर में बहुत दर्द है जी, उठकर रसोई तक जाने की हिम्मत भी नहीं है। मैं फिर खाना कैसे बनाऊंगी? ओहो, कल तुमने कहा था तुम्हारे सिर में दर्द है, आज पैर में दर्द होने लगा। अच्छा ठीक है, सोई रहो। मैं खुद ही चावल और आलू साथ में मिलकर चढ़ा देता हूँ, उसके साथ ही खाना खा लूंगा। आज फिर से उबले हुए चावल और आलू खाना पड़ेगा। अरे परेशान कर दिया है। उसके बाद दो सहेली आई और आपस में बातें कर रही थी। उसकी एक सहेली कहती है, अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? अरे और क्या होता, मैंने बोला मेरे पैर में दर्द है बस। अरे मतलब कि वो तुम्हारे पूरे कब्जे में है? अरे हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा काम उन्होंने ही किया था। अरे ये सुन, आज का दिन तो गुजर गया है, कल क्या करेगी? अरे बाबा, कल तो कुछ और नया बहाना बनाना पड़ेगा। मेरे तो अलग ही दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अरे भाग्यवान, अब तुम्हारा पैर का दर्द कैसे है? अरे हाँ, थोड़ी देर पहले टनटना रहा था, अब थोड़ा सनसना रहा है। अरे पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद मैं बाजार आलू लेने के लिए चला गया था। अरे हाँ तो? अरे नहीं, मैं बोल रहा था कि सारे बर्तन नल के नीचे रख कर आ रहा हूँ, जरा बैठे बैठे सारे बर्तन धो लेती तो अच्छा होता। अरे नहीं, ये सब मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, वरना फिर से पैरों में सनसन की जगह टन दर्द होने लगेगा। ओ, तो फिर मैं जाकर धो लेता हूँ, ठीक है? अगली सुबह, अरे बाप रे बाप, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। ओह, अरे सुनो, आज दोपहर को मैं चंपक नगर बाजार जाऊंगा, दोपहर के समय खाने के लिए नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए दाल भात रख दिया है, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। दाल और भात रख दिया हूँ, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। आज तो मैं अपने लिए पूरा मसालेदार चिकन बनाऊंगी। रास्ते में जा ही रहा था, तभी उस रास्ते में गाँव के मुनीम मिलता है और कहता है, अरे मुनीम जी, नमस्ते। मैं तो चंपक नगर बाजार जा रहा था धान का बीज लाने के लिए। अरे इतनी तकलीफ उठाकर उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे कल मेरे पास आना, कल मैं तुम्हें अच्छी जाति के कुछ धान के बीज दे दूंगा। और सुनो, आज मेरे घर पर पूजा है, शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है? तो फिर मुनीम जी, मैं भी घर चला जाता हूँ, शाम को आपकी बहू को साथ लेकर आऊंगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। उसका खाने का सुगंध रास्ते तक जा रहा था, तभी वो आता है और कहता है, अरे वाह, मजेदार चिकन की बू आ रही है। अरे ये तो मेरे ही घर से आ रही है, मेरी पत्नी मसालेदार चिकन बना रही है, लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, भी नहीं पाऊंगी और कुछ भी कर भी नहीं पाऊंगी। ओ समझ गया, इसका मतलब काम न करने के लिए ये सब इसने झूठ बोला था। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे कैसे घर का काम करवाना है। उफ, लौटते बहुत देर हो गई है ना? अरे इतनी रात हो गई है,
अब खाना कब बनाओगे? ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि आज मुनीम जी के घर में पूजा थी। मैं वहाँ से खिचड़ी, पकोड़े, अचार, चटनी, मसालेदार आलू का दम और पापड़, खीर, गुलाब जामुन, रसमलाई सब कुछ खा कर आई हूँ। अरे क्या? तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? ओह, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, इसीलिए नहीं लेकर आया था। अगर इतना ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो। अरे ये क्या मुसीबत है, पेट में दर्द सुबह हो रहा था। सुबह पेट में दर्द था, इसीलिए अभी सत्तू गोलो और फुसे खाकर सो जाओ। ओह, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हाय 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 हाय। खिचड़ी, पकोड़े, चटनी, पापड़, खीर, आलू कबली, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। हाय हाय। और सत्तू घोलकर पीना पड़ेगा और क्या। अगली सुबह पाजी कहाँ गए? एक कप चाय बना दीजिए। चाय? यार नहीं नहीं नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। आज से हम दोनों रोज नीम पत्ती का रस पियेंगे। अरे क्या, नीम के पत्ते का रस? पर क्यों? अरे हाँ, पियेंगे। अरे बाबा, ये तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे सर में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द रहता है ना, तो सारे के सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, समझी? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कड़वा होगा। मैं तो नहीं पीऊंगी, मैं तो नहीं पीऊंगी। अरे ऐसा नहीं चलेगा, इसे तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तबीयत ठीक रखना होगा। चलो पी लो पी लो। छी। अरे बाप रे, कितना कड़वा है, छी छी, मेरा तो मुंह ही कड़वा हो गया। अगले दिन, अरे ये क्या है, ये आपने क्या बनाया है? अरे कद्दू की सब्जी। आज से तुम 2 सप्ताह तक कद्दू की सब्जी और चावल खाओगी। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। ये बोलने से नहीं चलेगा, ये सब तुम्हें खाना ही पड़ेगा, आखिर पेट दर्द का सवाल है ना। अरे लेकिन आपका खाना कहाँ है? अरे मैं तो रामलाल भैया के घर के पूजा में जा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अकेला ही आऊँगा। लेकिन मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगी और ये वहाँ पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। अरे ऐसा तो नहीं होगा। मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगी, जाती हूँ। अरे ये क्या, टोकरी में तो एक भी सब्जी नहीं है। हाँ, अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। हाय 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 हाय, अब मैं क्या बनाऊं? हाय हाय, अब मैं क्या बनाऊं? इसके चक्कर में तो मैंने सब्जी भी फेंक दी है, मुझे बहुत भूख लगी। हाय हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? अरे अरे अरे, ये आपके हाथ में क्या है जी? अरे रामलाल भैया ने खाना दिया है, बहुत सारा खाना बच गया था। मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए, ये तो मैं कल सुबह खा लूंगा। हमारे लिए तो कद्दू की सब्जी रखी हुई है ना, कद्दू की सब्जी, फिर चावल बना दूंगा। अब ये मैं रसोई घर में रख कर आता हूँ, ठीक है? ये दोनों सो जाते हैं और कैसे उठती है, रसोई घर में जाकर खाना खाने लगती है। अभी उसका पति आता है और कहता है, अरे क्या हुआ भाग्यवती? अरे अभी तक सोई नहीं हो? अरे ये क्या, ये तुम क्या कर रही हो भाग्यवती? अरे सुनिए जी सुनिए, मेरी तबीयत कुछ भी खराब नहीं है जी। वो सब झूठ था, वो मुझे काम न करना पड़े ना, इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोला था। और नीम के पत्ते का रस, कद्दू की सब्जी नहीं खा पा रही हूँ जी। अरे इतना मतलब तुमने इतने दिनों से काम के डर से ये सब बहाने बनाए हैं?
اور مجھ سے سارا کام کرواتی تھی۔ हाँ हाँ جی میں نے بہت غلط کام کیا ہے، کل سے آپ کو گھر کا ایک بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، دیکھیے گا۔ وعدہ کرتی ہو نا؟ جی ہاں میں وعدہ کرتی ہوں، دیا کر کے مجھے ابھی تھوڑا کھانا کھانے دیجیے نا۔ ارے کھاؤ کھاؤ، یہ ساری چیزیں میں تمہارے لیے ہی لے کر آیا ہوں بھاگیوتی۔ کیا میرے لیے؟ ارے ہاں میں جانتا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تم کام کے ڈر سے مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ آپ سب جانتے تھے؟ ارے جانتا تھا بھاگیوان، سب جانتا تھا۔ تم نے دن چکن بنایا تھا، میں بھی وہ بھی جانتا تھا، میں نے کھڑکی سے سب کچھ جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ جی تو پھر وہ نیم کے پتے کا رس، کدو کی سبزی؟ ارے وہ تو میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہی کیا تھا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔